अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज मी गुलाम नबी, योर बायोलॉजी टीचर। ओके डियर क्लास, आज जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 बायोमोलिक्यूल्स। डियर स्टूडेंट्स, आर्टिकल है 4.7 और मेजर आर्टिकल है जी लिपिड्स का। ये हमारे पास बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। पीछे हमने दो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और उनकी क्लासिफिकेशंस देखी जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स थे और प्रोटीन्स थे। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लिपिड्स। डियर स्टूडेंट्स, लिपिड्स बेसिकली क्या चीज है? लिपिड्स लूजली डिफाइंड ग्रुप ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये लूजली डिफाइंड ग्रुप है और सारे के सारे जो इसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं वो नॉन पोलर हैं, जो कि पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होते या सोलुबल नहीं होते। डियर स्टूडेंट्स, आगे ही वो बात कर रहे हैं सोलुबिलिटी की बात कर रहे हैं। दे आर इनसोलुबल इन वाटर, ये पानी के अंदर सोलुबल नहीं होते। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद है फिर ये सोलुबल किस चीज में होते हैं? ये कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, जैसे कि उसकी एग्जाम्पल में आ जाता है ईथर और उसके अलावा अल्कोहल, ये इसके अंदर सोलुबल होंगे क्योंकि ये नॉन पोलर है। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद लिपिड्स जो है इसकी कैटेगरीज काफी ज्यादा है, काफी क्लासिफिकेशंस बनती हैं और आगे है ये एक डाइवर्स ग्रुप है, काफी बड़ा ग्रुप है और इसको फिर क्लासिफाई किया जाता है डिफरेंट आप कह सकते हैं ग्रुप्स के अंदर। अब उन ग्रुप्स के अंदर कौन कौन से ग्रुप्स आ जाते हैं? पहला है इसाइल ग्लिसरॉल्स, दूसरा है वेक्सिस, थर्ड है फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है, उसके बाद है चौथा है ट्रपीन्स, फिफ्थ वन आर स्टीरॉइड्स एंड द सिक्स्थ वन आर प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इन सारे के सारे ग्रुप्स को, ये क्लासिफिकेशंस ऑफ लिपिड्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा मेजर टॉपिक है वो है एसाइल ग्लिसरॉल। इनमें से काफी बड़ी क्लास है, सबसे इंपॉर्टेंट भी है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर से काफी शॉर्ट क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, एसाइल ग्लिसरॉल्स का दूसरा नाम इसको फैट्स या ऑयल्स भी बोल सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने कोशिश करनी है कि अपने नोटपैड्स और पेन्स वगैरह अपने साथ रख लेने हैं क्योंकि हम इसके अंदर स्ट्रक्चर्स को डिटेल में स्टडी करेंगे, तो आपने साथ साथ स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करनी है। डियर स्टूडेंट्स, ये दो सब यूनिट से मिलकर बना होता है। एक सब यूनिट का नाम होता है ग्लिसरॉल और दूसरे सब यूनिट का नाम होता है फैटी एसिड्स। लिपिड्स दो चीजों से मिलकर बनते हैं, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल। तो बेसिकली उसके अंदर जो एसाइल ग्लिसरॉल्स हैं वो दो चीजों से मिलकर बनते हैं। पहली है उसके अंदर ग्लिसरॉल और दूसरी है फैटी एसिड्स। डियर स्टूडेंट्स, आगे हम ऑयल्स और फैट्स के अंदर डिफरेंस देखेंगे। अब ऐसे एसाइल ग्लिसरॉल्स अगर हम उनको रूम टेम्परेचर के ऊपर देखें तो रूम टेम्परेचर पर अगर वो लिक्विड हो, जैसे कि ऑयल होता है, सनफ्लावर ऑयल, सरसों का ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कॉर्न ऑयल, जितने भी ऑयल्स देखें रूम टेम्परेचर के ऊपर, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, वो लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। तो ऐसे एसाइल ग्लिसरॉल जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड हो उनको ऑयल्स बोलते हैं और ऐसे एसाइल ग्लिसरॉल्स जो रूम टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड हो उनको फैट्स बोलते हैं। जैसे घी हो गया, बटर हो गया, ये सारे एनिमल फैट्स रूम टेम्परेचर पर सॉलिड रहते हैं, तो ये फैट्स कहलाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आगे है एनिमल्स के अंदर मोस्ट एसाइल ग्लिसरॉल्स फैट्स होते हैं, मैंने अभी बात की। एनिमल्स के अंदर बेसिकली फैट्स ही होते हैं और प्लांट्स के अंदर मोस्टली जो एसाइल ग्लिसरॉल्स हैं वो ऑयल होते हैं। और ऑयल कौन सा? जैसे पीनट ऑयल है, कॉर्न ऑयल है, कास्टर ऑयल है और बहुत ज्यादा ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, उसके अलावा सनफ्लावर ऑयल है, ये सारे ऑयल प्लांट्स के अंदर है। डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली केमिकली अगर एसाइल ग्लिसरॉल की कॉम्पोजिशन देखी जाए तो ये ईस्टर होता है, दो चीजों का ईस्टर। ईस्टर एक ऐसा कंपाउंड होता है जो कि अल्कोहल और फैटी एसिड इनके कॉम्बिनेशन से मिलके बनता है, ठीक है। और इस प्रोसेस को कंडेंसेशन प्रोसेस भी बोलते हैं या डिहाइड्रेशन सिंथेसिस भी बोलते हैं क्योंकि इसमें से वाटर रिमूव होता है। मैं आपको बहुत बेसिक से समझाता हूं कि ये किस तरह से इसाइल ग्लिसरॉल्स बनते हैं। ये बेसिकली इसाइल ग्लिसरॉल एक ईस्टर का मॉलिक्यूल है और ईस्टर का मॉलिक्यूल दो चीजों से मिलकर बनता है, एक बनता है फैटी एसिड से और दूसरा अल्कोहल से। अब ये प्रोसेस सिंथेसाइज होता है थ्रू डिहाइड्रेशन सिंथेसिस क्योंकि वाटर भी इसके अंदर रिमूव होने। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि OH ग्रुप रिलीज होगा अल्कोहल से और H जो है वो रिलीज होगा एसिड से। अब आपने गौर से समझना है डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर अगर आप ये फॉर्मूला देखें तो सबसे पहले आपने जो मैं आपको फंक्शनल ग्रुप लिखवा रहा हूं वो अल्कोहल का है। देखें ROH, ये फंक्शनल ग्रुप है किसका? अल्कोहल का। डियर स्टूडेंट्स, अब होता इसके अंदर ये है
ये अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है, आर साइड चेन है, इसके साथ कार्बन लग सकते हैं, कार्बन लगते जाएंगे तो अल्कोहल की क्लासिफिकेशन बनती जाएंगी जो कि ग्लिसरॉल वगैरह और ये सारी चीजें उसके अंदर आ जाएंगी। उसके बाद अगर हम फैटी एसिड का देखते हैं, उसमें कार्बन आता है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आता है, एक तरफ हाइड्रोक्सिल और दूसरी तरफ साइड चेन, बेसिकली ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, उसके बाद OH। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने लिखा अल्कोहल और यहाँ पे मैंने लिख दिया ये फैटी एसिड का फॉर्मूला। अब मैं आपको ईस्टर बनाकर दिखाने लगा कि ईस्टर कैसे बनता है। देखिए इस अल्कोहलिक ग्रुप में से OH रिलीज होता है और यहाँ पर जो एसिड है फैटी एसिड, इसमें से H रिलीज होता है, एसिड अपना हाइड्रोजन दे रहा है। तो देखें यहाँ पे H2 और ये O, वाटर यहाँ पर क्या हो गया, रिलीज हो गया, ये डिहाइड्रेशन सिंथेसिस होगी। पीछे जो मॉलिक्यूल बचा हमारे पास वो R यानी कि साइड चेन, फिर उसके बाद यहाँ से ऑक्सीजन, फिर यहाँ से कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को मैंने यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे आ गया दोबारा से साइड चेन। तो ROCOR ये बेसिकली ये क्या बन गया, ईस्टर। R का मतलब सिर्फ साइड चेन है। आगे चल के हम पढ़ेंगे कि जैसे ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल्स हैं या जिनको ट्राइग्लिसराइड्स भी बोला जाता है, उसके अंदर ये R की जगह कार्बन भी लगते हैं। तो ROCOR ये एक ईस्टर है और बेसिकली ये ईस्टर क्या है, इसाइल ग्लिसरॉल्स है। स्टूडेंट ये तो हो गया बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट। अब आगे चलते हैं, हम रिएक्शन देखते हैं। तो रिएक्शन में भी क्या हुआ है, अल्कोहल है और हमारे पास एसिड है, दोनों का रिएक्शन करवाएंगे जब, तो अल्कोहल अपना OH दे रहे हैं और ये अपना H दे रहे हैं। पीछे हमारे पास जो है ईस्टर बचता है, ये एसिडिक एसिड है, ठीक है, C2H5, ठीक हो गया। H2O तो यहां से रिलीज होके यहां पर आ चुका हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पीछे ये ईस्टर बनता है C2H5, उसके बाद OCO, ठीक हो गया, और उसके बाद यहां पर आपके पास CH3, ये आपके पास एक ईस्टर बन गया हुआ है जो कि क्या है, इसाइल ग्लिसरॉल है। डियर स्टूडेंट्स, अब आपने ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स के अंदर डिफरेंस समझने। अब वहां पे मैंने अल्कोहल किया है, अब अल्कोहल की ही एक क्लासिफिकेशन है जिसको क्या बोलते हैं, ग्लिसरॉल। अब फर्क क्या होगा, जैसे अल्कोहलिक ग्रुप होता है ना, ये ROH, ठीक हो गया, तो इसके अंदर भी क्या होता है कि अगर उस R की जगह 3 कार्बन लग जाए, क्या लग जाए, 3 कार्बन। लेट्स सपोज आप इधर देख सकते हैं ये OH, OH और OH, ठीक हो गया। अब देखिए होता यहां पर ये है, आपने क्या बनाया, एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल बनाया OH, ठीक हो गया, उसके अंदर R की जगह आपने कार्बन लगा दिया, ठीक हो गया। अब क्या होता है कि ये जो कार्बन है इसके साथ 2 हाइड्रोजन अटैच हो गए, मैंने उसको कंपाउंड फॉर्म में लिख दिया, फिर वो कार्बन दूसरे कार्बन के साथ अटैच हो गया, फिर वो तीसरे कार्बन के साथ अटैच हो गया। अगर 3 कार्बन हो, ठीक हो गया, 3 कार्बन वाला अल्कोहल हो तो वो ग्लिसरॉल कहलाता है। तो आप 3 कार्बन के साथ आप खुद ही लगा सकते हैं, देखिए 3 कार्बन बना दिए, तीनों के साथ OH लगा दिया, बाकी जो भी वैलेंसी बची, जैसे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन की बचती है और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, तो ये पूरे का पूरा मॉलिक्यूल एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल बन गया जिसमें 3 कार्बन अल्कोहल आया है। अब वो कहता है हर कार्बन बियर करता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, आप यहाँ पे देख सकते हैं हर कार्बन के साथ कार्बन नंबर 1 है, 2 है और ये 3 है, सबके साथ OH ग्रुप लग रहा है। आगे वो ये बात करते हैं कार्बन्स ऑफ ग्लिसरॉल फॉर्म द बैकबोन ऑफ एसाइल ग्लिसरॉल। ये एसाइल ग्लिसरॉल जो मॉलिक्यूल है इसके अंदर जो कार्बन होता है वो बैकबोन बना रहा होता है इस पूरे एसाइल ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल की, टू विच 3 फैटी एसिड्स आर अटैच। अब इसी मॉलिक्यूल के साथ 3 फैटी एसिड्स अटैच होंगे, किस तरह हम आगे चल के देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आगे अगर हम बात करें फैटी एसिड्स की, तो फैटी एसिड रिस्पॉन्सिबल होते हैं एसाइल ग्लिसरॉल की कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करने के लिए। जैसे क्या होता है, फैटी एसिड्स होते हैं कि लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन्स होती हैं, लंबी लंबी हाइड्रोजन और कार्बन की चेन्स होती हैं, और अभी हमने फैटी एसिड का ग्रुप यहाँ पे पढ़ा भी, C डबल बॉन्ड O OH और उसके बाद यहाँ पर R पे साइड चेन लग जाएगी, ठीक हो गया। अब होता क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन की होती है जिसमें क्या की चीज होती है, कार्बन होते हैं, इवन नंबर में होते हैं। कार्बन किस नंबर में होते हैं, इवन नंबर में, ठीक हो गया। वो कार्बन 4 से लेके 30 तक भी हो सकते हैं, 4 होंगे, 6 होंगे, 8 होंगे, इवन नंबर्स में होंगे। और ये जो ग्रुप होगा ये एंड किसके ऊपर हो रहा होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के ऊपर। अब यहां पर देखिए, यहां पर C डबल बॉन्ड O, ठीक हो गया, और OH, इतना सा जो ग्रुप है ये सारा, ये एक फैटी एसिड है, ठीक हो गया। ये क्या है, ये दूसरा फैटी एसिड है, ठीक हो गया, और ये वाला थर्ड फैटी एसिड है। हमने 3 फैटी एसिड्स यहाँ पे बना दिए। R की बात करें किसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन्स
जो है वो इवन नंबर के अंदर होंगे, 4 से लेके 30 तक इवन नंबर्स में, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरह से। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने 3 फैटी एसिड्स के मॉलिक्यूल बना दिए, 1, 2 और 3। और यहाँ पे अल्कोहल यानी कि जो ग्लिसरॉल था वो एक ही था, 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन, ये मिलके एक ही मॉलिक्यूल बना रहे हैं और वो है ग्लिसरॉल। अब ये 3 फैटी एसिड्स हैं। अगर हम यहाँ पर इनका रिएक्शन करवाएं तो आप यहाँ पर इजीली देख सकते हैं कि जो फैटी एसिड है वो अपना देगा हाइड्रोजन और ग्लिसरॉल देगा अपना हाइड्रोक्सिल। इधर भी सेम यही फिनोमिना हुआ है और इधर भी यही फिनोमिना हुआ है। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये तो फैटी एसिड देता है अपना हाइड्रोजन और देखिए फैटी एसिड अपना हाइड्रोजन रिमूव कर रहा है और ग्लिसरॉल अपना OH ग्रुप रिमूव कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने 3 वाटर के मॉलिक्यूल्स इस रिएक्शन में से क्या कर दिए, रिलीज कर दिए। जब इस रिएक्शन को हमने आगे की तरफ देखा तो सेम RC डबल बॉन्ड O यहाँ पर लिख दिया। अब ये देखिए ये कार्बन बॉन्ड किसके साथ बना रहे हैं, ये जो ऑक्सीजन है, यहाँ पर आपको ये ऑक्सीजन नजर आ रहा है ना जो स्पेयर हो गया, इसके साथ बॉन्ड बना रहा है और ये तो OH ग्रुप तो रिमूव हो गया, तो पीछे क्या बच गया, CH2। इसी तरह नीचे और इसी तरह नीचे आके देखेंगे तो ये एक कंप्लीट मॉलिक्यूल बन गया जिसके अंदर से 3 वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है वो रिलीज हो गए हुए हैं। तो डियर स्टूडेंट, अब ये जो मॉलिक्यूल बना है ये क्या बना है, एक ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल या इसको ट्राइग्लिसराइड भी बोलते हैं। अब ये एक न्यूट्रल लिपिड है। क्या है, ये एक ऐसा लिपिड बना है जो कि न्यूट्रल है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन पॉजिटिव और OH नेगेटिव आपस में रिएक्ट करके वाटर की फॉर्म में रिलीज हो चुके हैं। तो अब ये जो लिपिड बना है ये एक न्यूट्रल लिपिड है। डियर स्टूडेंट, उसके बाद ये जो बॉन्ड आपको नजर आ रहा है RC डबल बॉन्ड O, ठीक हो गया, फिर O और फिर C। अब देखें क्या आपको इस ग्रुप, ये एक ईस्टर बॉन्ड बने है, ठीक हो गया, और ये एक ईस्टर मॉलिक्यूल ही बने। अब आप देखें तो क्या आप इसको, आपको ये वाला जो मॉलिक्यूल है इसकी रिजेम्बलेंस इसके साथ नजर आ रही है जो मैंने नीचे ईस्टर बनाया था। देखिए किस तरह से, यहां पर क्या है, R है, R आ गया, उसके बाद ऑक्सीजन आ गया, फिर क्या आ गया, कार्बन आ गया, फिर उसके बाद कार्बन ने बॉन्ड बनाया ऑक्सीजन के साथ, ठीक हो गया। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर मैं C लगा रहा हूँ, ठीक हो गया, तो इस C का मतलब तो वही है ना, पहले हमने R लगाया था तो बाद में हमने ग्लिसरॉल में कार्बन में भी तो कन्वर्ट किया है ना, ग्लिसरॉल में 3 कार्बन। तो ये देखिए ये आपको एक ईस्टर का मॉलिक्यूल नजर आ गया और ये जो बॉन्ड है कार्बन और ऑक्सीजन का ये ईस्टर बॉन्ड है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास इस तरह से ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल फॉर्मेशन हुई है उसकी। तो ये था जी आपके पास रिएक्शन। तो होप सो आपने इसको साथ साथ प्रैक्टिस कर लिया होगा। डियर स्टूडेंट, उसके बाद फैटी एसिड्स जो हैं इसके 2 ग्रुप्स होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और दूसरे होते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। आपकी बुक में डायग्राम इसकी बट ऑपोजिट बनी है, ये आपने करेक्शन कर लेनी है, ये बुक में एक मिस्टेक हुई हुई है। अब देखिए यहाँ पर जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं ना डियर स्टूडेंट्स, सारे के सैचुरेटेड फैटी एसिड नाम सजेस्ट करे है तो ये फैटी एसिड होगा, इसके अंदर क्या डियर स्टूडेंट्स देखें, होगा इसके अंदर ये कि इसके अंदर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH, ठीक हो गया। और यहां पर आप लोगों ने क्या लगा दिया साथ, इधर R है ना, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे R लगते हैं, तो आप इसकी जगह कार्बन लगा दें। हमने पढ़ा कि इसके अंदर जो कार्बन होंगे वो इवन नंबर में होंगे। इवन नंबर का मतलब क्या है, 4 होंगे, 6 होंगे, 4 से लेके कहां तक हो सकते हैं, 30 तक। तो हमने मजीद इसके साथ कितने कार्बन लगाए हैं, 1, 2, 3 और ये 4। अब देखें होता क्या है, इसके अंदर किसी किस्म का डबल बॉन्ड नहीं, इतना तो आप ये कंसीडर कर लें, ये वाला, ठीक हो गया, ये तो लग गया फैटी एसिड का फंक्शनल ग्रुप और ये R की जगह कार्बन, 4 कार्बन लगाए हमने, 4 कार्बन बना दिए, 1, 2, 3 और ये 4। अब देखिए किसी भी कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड नहीं है हाइड्रोकार्बन चेन्स में, ठीक हो गया। उसके बाद वो कहते हैं कि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स ऑल इंटरनल कार्बन्स पोजेस हाइड्रोजन साइड ग्रुप। अब तमाम कार्बन्स में हाइड्रोजन साइड ग्रुप में चारों बॉन्ड्स पूरे हो रहे हैं, यहाँ पे ये 1, 2, 3 और ये 4, फिर कार्बन 1, 2, 3 और ये 4, कार्बन 1, 2, 3, लास्ट वाले के साथ इधर सिंगल बॉन्ड बनावे तो 3 की स्पेस खाली है, 3 हाइड्रोजन लगा दिए यहाँ पर। तो डियर स्टूडेंट्स, अब वो ये बात कर रहे हैं कि ये एक स्ट्रेट चेन्स बनाते हैं और यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स की तादाद बहुत ज्यादा होती है। दैट्स व्हाई सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये था जी आपके पास सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। इसी के ऑपोजिट अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के अंदर ये चीज देख सकते हैं कि अगर यहां पर मैंने अनसैचुरेटेड फैटी एसिड अगर बनाया हुआ है, ठीक हो गया, अब इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर डबल बॉन्ड्स होते हैं। अब वो डबल बॉन्ड्स ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं।
ठीक हो गया। अब 6 मैक्सिमम वो डबल बॉन्ड्स हो सकते हैं और वो एक से ज्यादा कार्बन के पेयर के दरमियान में हो सकते हैं। हम इस तरह डायग्राम में इसको डिस्कस करते हैं। अब आपने ये देखें कि डबल बॉन्ड्स रिप्लेस, अब जिस जगह पर तो डबल बॉन्ड लग गया वो जगह ले गया हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन उस जगह पर नहीं आ सकेगा। जैसे देखें यहाँ पे अगर आप डायग्राम देखते हैं तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH, ये तो लग गया फंक्शनल ग्रुप। साथ अब R लगता है ना वहां पर, ये देखें आप देख सकते हैं R, यहाँ पे अगर हमने 4 कार्बन के साथ बना दिया 1 2 3 और ये 4, क्योंकि कार्बन इवन नंबर के अंदर रखने हैं तो 30 तक, जब 4 से लेके 30 तक कार्बन जाते हैं तो उसमें मैक्सिमम 6 डबल बॉन्ड आ सकते हैं। और जिस जगह पर डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन के दरमियान में आ जाएगा वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, एक हाइड्रोजन वहां से खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब होता क्या है कि यहां पर आप देख सकते हैं कि ये कार्बन है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन लग गए, ये कार्बन नंबर 2 है। अब इसने कार्बन नंबर 3 के साथ ये 2 कार्बन के जो पेयर है इनके दरमियान आपस में एक डबल बॉन्ड आ गया हुआ है। ठीक है, तो इस कार्बन की वैलेंसी तो एक ही खा दी है क्योंकि एक बॉन्ड ये है 2 ये है, तो एक हाइड्रोजन लग गया। सेम कार्बन नंबर 3 के साथ भी यहां पर क्या है कि 2 डबल बॉन्ड ये है, तीसरा इसने चौथे कार्बन के साथ बनाया, एक ही खाली है तो वो हाइड्रोजन लग गया। इस तरह से ये चेन चलती जाती है। बट डियर स्टूडेंट्स ये चेन स्ट्रेट नहीं होती, ये चेन के अंदर ना बेंडिंग होती है। जैसे देखिए यहां तक स्ट्रेट चल रही है, जैसे ही डबल बॉन्ड आया तो उसने बेंडिंग कर दी, तो वो कहता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कंटेन फ्यूअर देन मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन की तादाद भी उसकी निस्बत इसके अंदर कम हो गई है क्योंकि डबल बॉन्ड जहां पर आ गया वहां पर यहां पर देखिए एक हाइड्रोजन मिस है, यहां पे एक हाइड्रोजन मिस है। ये बेंड चेन्स बनाता है और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स, मेल्टिंग पॉइंट कम क्यों होते हैं? क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स कम होते हैं। अब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की ना 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है आप कह सकते हैं मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और दूसरे होते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ये आपकी बुक का साइड बॉक्स है। अब देखिए यहां पर वो कहता है कि अगर पूरी चेन के अंदर अगर एक सिंगल जो है वो डबल बॉन्ड मौजूद है, एक ही डबल बॉन्ड मौजूद है, तो ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कौन सा बन जाएगा? ये बन जाएगा आपके पास, ये वाला जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है ये बनेगा आपके पास मोनो अनसैचुरेटेड। और अगर इसी जगह पर अब देखें अगर मैं इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड कार्बन लगा दूं, ठीक हो गया, तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही हाइड्रोजन प्लेस हो सकता है। अब देखिए यहां पे डबल बॉन्ड एक है और ये 2 हो गए, ठीक है, एक से ज्यादा, तो ये पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बन जाएगा। तो ये साइड बॉक्स था बुक का। डियर स्टूडेंट, अगर हम फैटी एसिड्स की सोल्युबिलिटी की बात करें, नॉन पोलर होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही सोल्यूबल होंगे। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट इनका हाई होता है, डिपेंड करता है नंबर ऑफ कार्बन्स पे। जैसे नंबर ऑफ कार्बन्स हाई होते जाएंगे मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता जाएगा, जो कि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का ज्यादा होता है क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स ज्यादा होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम एसाइल ग्लिसरॉल की बात करें तो ये बहुत ज्यादा एफिशिएंट एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल होते हैं पूरे के पूरे एसाइल ग्लिसरॉल, क्योंकि इनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स की तादाद ज्यादा होती है। अब वो कहता है कि ये इनसोल्युबल इन नॉन पोलर स्ट्रक्चर, ये कहता है इनसोल्युबल होते हैं। ये इनसोल्युबल क्यों होते हैं पानी के अंदर? ड्यू टू नॉन पोलर स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर नॉन पोलर है, ठीक हो गया। इस वजह से पानी में पूरे के पूरे एसाइल ग्लिसरॉल ही इनसोल्युबल है और लिपिड्स भी इनसोल्युबल होते हैं वाटर में। आगे वो कहता है एनिमल फैट्स में ज्यादा एनर्जी होती है। एनिमल फैट्स में ज्यादा एनर्जी क्यों होती है? क्योंकि उनमें फैटी एसिड्स कौन से होते हैं? सैचुरेटेड वाले, जिनमें स्ट्रेट चेन होती है और कार्बन और हाइड्रोजन की तादाद ज्यादा होती है। और अगर हम इसी तरह प्लांट्स में देखें तो प्लांट्स में लेस एनर्जी होती है क्योंकि प्लांट्स में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं जिनमें कार्बन और कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन कम हो जाते हैं। तो हाइड्रोजन कम होने की वजह से लेस एनर्जी होती है, इसके अंदर लेस CH बॉन्ड्स होते हैं। और वो कहता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जब उसने एनर्जी को स्टोर करना होता है या ग्लूकोज को स्टोर करना होता है, क्योंकि ग्लूकोज में एनर्जी है तो ग्लूकोज को लंबे अरसे तक स्टोर करना होता है, तो वो उसको कन्वर्ट कर देता है फैट्स और ऑयल्स के अंदर, ठीक है। और फैट्स और ऑयल्स जो होते हैं इस तरह इनके कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स में एनर्जी लंबे अरसे तक स्टोर हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट, दैट वाज ऑल फ्रॉम टुडेस लेक्चर, जो कि था हमारे पास लिपिड्स और उसकी फर्स्ट कैटेगरी एसाइल ग्लिसरॉल। तो होप्स आपको लेक्चर समझ आ गया हो। डियर स्टूडेंट, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफिज।